बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 12, यौवन का दान। प्राचीन समय की बात है, कहते हैं महाराज कर्ण 1.25 मन सोना प्रतिदिन दान करते थे, जिस कारण उनके द्वार पर हर समय याचकों की भीड़ लगी रहती थी। चारों तरफ उनकी दानशीलता की अत्यंत चर्चा थी। ब्राह्मण और निर्धन सभी उनका यशगान और गुणों का बखान करते नहीं थकते। दुर्योधन को भला कर्ण की प्रशंसा क्यों सुहाने लगी? कर्ण को नीचा दिखाने के लिए वो 2.5 मन सोना नित्य बांटने लगा। जो भी याचक उसके द्वार पर आता वह गर्व के साथ उससे कहता, राजा कर्ण तो केवल 1.25 मन सोना नित्य दान करता है, किंतु मैं 2.5 मन सोना दान करता हूं। अतः आज से तुम उसके द्वार पर उसकी बड़ाई गाने मत जाना। लोभी याचक जिससे भी कुछ पाते उसके सम्मुख उसी के गुण गाते, मतलब जिससे भी उन्हें कुछ मिलता था उसी के गुण गाने लगते थे। दुर्योधन का मिथ्याभिमान जब बहुत बढ़ गया तो भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना एक दिन सुबह ही सुबह उसके द्वार पर आ पहुंचे। तो जब दुर्योधन ने उनसे आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा, राजन मुझे अन्न नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, स्वर्ण भी नहीं चाहिए। मैं अपने माता पिता का क्रियाक्रम करने के लिए द्वारिका जाना चाहता हूँ, किंतु बूढ़ा होने के कारण मैं चलने में असमर्थ हूँ। आप मेरा ब्राह्मण बुढ़ापा लेकर मुझे कुछ दिनों के लिए अपना यौवन दे दीजिए। क्रियाक्रम करके लौटते ही मैं आपका यौवन आपको लौटा दूंगा। तो दुर्योधन ने कहा कि महाराज सवारी के लिए एक बढ़िया घोड़ा ले जाइए आप। ठीक है। तो ब्राह्मण बोला, राजन घोड़े पर या तो वीर चढ़ता है या वह राजा को शोभा देता है, मैं बूढ़ा भला घोड़े पर क्यों सजूंगा? तो दुर्योधन ने कहा, तो पालकी या रथ में से कोई सवारी ले जाइए। ठीक है। तो ब्राह्मण बोला, राजन पालकी या रथ पर जाने से तीर्थ का पुण्य नहीं मिलता, तो फिर हाथी ले जाइए महाराज। दुर्योधन ने कहा, नहीं राजन, हाथी पर से यदि गिर पड़ा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। देना ही है तो अपना यौवन दे दीजिए, मुझे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने उत्तर दिया। तो दुर्योधन ने कहा, मेरा यौवन तो मेरी पत्नी का है, उसकी अनुमति के बिना मैं इसे किसी को भी नहीं दे सकता। तो आप आज्ञा दें और कुछ देर प्रतीक्षा करें, तो मैं भी अपनी पत्नी से पूछकर आता। तो ब्राह्मण की आज्ञा पाकर दुर्योधन भीतर निवास में गया और सारा हाल रानी को सुनाया। रानी ने कहा, मैं आपको यौवन दान में नहीं देने दूंगी। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मुझे आपकी सेवा करनी पड़ेगी। मैं अभी जवान हूँ, मुझसे बूढ़े पति की सेवा नहीं हो सकती। दुर्योधन ने वापस आकर ब्राह्मण से कहा कि महाराज मेरी पत्नी ने मुझे मना कर दिया है, इसलिए मैं आपको अपना यौवन नहीं दे सकता। पूरा ब्राह्मण उसे धिक्कारता हुआ राजा कर्ण के द्वार पर पहुंचा। कर्ण ने ब्राह्मण का बहुत सम्मान किया और आसन पर बिठाकर अत्यंत भक्ति भाव से उसके चरण धोए। फिर विनीत स्वर में कहा, आज्ञा करें देव, कैसे कष्ट किया? तो ब्राह्मण ने अपने आने का प्रयोजन उनको बता दिया, जैसे उन्होंने दुर्योधन को बताया था। कर्ण ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज आप सहर्ष मेरा यौवन ले लीजिए, आपकी सेवा करके मैं अपने को धन्य समझूंगा। तो ब्राह्मण बोला, इस तरह नहीं लूंगा, पहले अपनी स्त्री से पूछ लो। अभी अभी राजा दुर्योधन के यहाँ से आ रहा हूं, उनकी स्त्री ने उन्हें अपना यौवन दान देने से रोक दिया, कहीं आपकी पत्नी भी अनुमति ना दे तो महाराज कर्ण चिंतातुर हो अंतःपुर में गए। जब उनकी स्त्री को सारा हाल मालूम हुआ तो उसने कहा, स्वामी आपके यौवन पर आपका पूरा अधिकार है, उसके लिए मुझसे पूछने की क्या आवश्यकता है? यदि ब्राह्मण देवता चाहे तो आप सर्वस्व दान दे सकते हैं। महाराज कर्ण खुश प्रसन्नचित होकर बाहर आए और बूढ़े ब्राह्मण को अपना यौवन दान कर स्वयं उसका बुढ़ापा ले लिया। जब भगवान कृष्ण कर्ण को आशीर्वाद देकर वापस द्वारका आए तो महारानी रुक्मिणी ने उन्हें देखते ही कहा, अरे ये आप किसका यौवन ले आए? अभी जाकर उसे वापस कीजिए, उसकी सी बेचारी दुखी हो रही होगी। तो भगवान कृष्ण उल्टे पैरों लौट पड़े और ब्राह्मण वेश में फिर हस्तिनापुर पहुंचकर राजा दुर्योधन से बोले, राजन कोई दूध ब्राह्मण आपको ठगने तो नहीं आया था? सुनते हैं वह राजा कर्ण को ठग गया और अब वह बूढ़े हुए बिस्तर पर पड़े हैं, चलिए जरा उन्हें देखें। दोनों राजा कर्ण के महल में पहुंचे। महाराज बूढ़े बने बिस्तर पर लेटे हुए थे। अतिथियों के स्वागत में बिस्तर से उठ पाना तो दूर, दुर्बलता के कारण उनके हाथ भी नहीं उठ पा रहे थे, इसलिए उन्हें पड़े पड़े आंखों ही आंखों में उन्हें नमस्कार। ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने कर्ण से पूछा,
राजन, यौवन देकर तुम्हें अब पछतावा तो नहीं हो रहा है? मन में कहीं दुख हो तो तुम्हारा यौवन तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो राजा कर्ण ने कहा, देव, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। भला इससे अधिक सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है कि मेरा यौवन किसी के काम आए। अब दुर्योधन को स्मरण आया कि बूढ़ा ब्राह्मण मुझसे भी यौवन मांगने आया था और निराश होकर लौटा था। कर्ण की दानशीलता के सामने लाज के मारे उसकी आंखें नीची। भगवान श्री कृष्ण तो केवल दुर्योधन का मिथ्याभिमान भंग करना चाहते थे, अतः उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर कर्ण को उसका यौवन लौटा दिया। इस प्रकार कर्ण फिर से पूर्ववत यानी कि पहले के जैसे ही वो युवा हो गए। प्यारे बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।